एक कंजूस आदमी को भगवान ने थप्पड़ क्यों मारा? कारण जानकर आप हैरान रह जाओगे। आज हम इसी के ऊपर कथा सुनेंगे, तो कथा को पूरी सुनिएगा। एक बार किसी ने आचार्य चरण से पूछा, महाराज मेरा स्वभाव बहुत कंजूस है, मैं प्रकट सेवा में पैसा खर्च नहीं कर पाता, लेकिन सुना है ऐसी कौन सी सेवा करूं जिसमें पैसा खर्च ना हो। ऐसी सेवा है मानसिक सेवा। तुम अपने भाव में भगवान को देखो, उन्हें सुंदर वस्त्र पहनाओ, अनेक प्रकार के भोग लगाओ, जो चाहे समर्पित करो, इसमें एक पैसा भी खर्च नहीं होता। उस व्यक्ति को यह बात बहुत अच्छी लगी। वह रोज मानसिक सेवा करने लगा। एक दिन वह मानसिक रूप से भगवान को दूध का भोग लगा रहा था। अचानक उसे लगा कि दूध में चीनी ज्यादा हो गई है। अरे, चीनी ज्यादा खर्च हो गई। इसमें तुम्हारा पैसा लग रहा है क्या? यह सुनकर वह चकित रह गया। उसे भगवान का साक्षात्कार हो गया। यही मानसिक सेवा का प्रभाव है। भाव से की गई सेवा प्रकट में भी फल देती है। बड़े बड़े महापुरुषों के जीवन में जो कष्ट दिखाई देते हैं वह सामान्य नहीं होते। कभी वे अपने भक्तों का कष्ट स्वयं ले लेते हैं, कभी यह भगवान की लीला होती है। जैसे रघुनाथ दास गोस्वामी जी का उदाहरण है। वे केवल मट्ठा और नमक से जीवन बिताते थे, लेकिन एक बार वैद्य ने उनकी नाड़ी देखकर कहा, इन्होंने कढ़ी चावल या खीर खाई है। सबको आश्चर्य हुआ। फिर पता चला उन्होंने मानसिक रूप से भोग लगाया था और उसका प्रभाव शरीर में भी आ गया। इससे समझो, मानसिक सेवा केवल कल्पना नहीं। जब शुद्ध विचारों से सेवा करते हो तो तुम ब्रह्मांड को बदलते हो। यह शक्ति तुम में है, इसे पहचानो और जगाओ। मानसिक सेवा कैसे करें? शांत समय बैठे बंद हो और भावना करो। प्रिया प्रियतम सामने विराजमान है, सुंदर आसन सजा है, सोने चांदी के बर्तन हैं, विभिन्न प्रकार के भोग रखे हैं। तुम अपने हाथ से उन्हें भोग लगा रहे हो, उनका श्रृंगार कर रहे हो, उनके साथ प्रेम कर रहे हो। सिर्फ 5-10 मिनट रोज करो तो जन्मों की मलिनता मिटने लगती है। अगर मन में गंदे विचार आए तो घबराना नहीं, ये तुम्हारा स्वभाव नहीं है, ये अंदर की गंदगी बाहर निकल रही है। शांत रहो, बार बार प्रयास करो, नाम जप करते रहो, धीरे धीरे मन शुद्ध हो जाएगा। भगवान के नाम का निरंतर जप करो, भक्तों के चरित्र का चिंतन करो, अपने इष्ट देव का ध्यान करो, गुरु और शास्त्र की आज्ञा का पालन करो। मनुष्य जीवन का उद्देश्य केवल भगवान को पाना है। संसार के सुख अस्थायी हैं। अगर तुम सच्चे मन से भगवान का चिंतन करोगे तो सब कुछ अपने आप मिल जाएगा। और एक दिन ऐसा आएगा जब तुम्हारा मन केवल प्रभु में ही लग जाएगा। सभी लोग खड़ा होकर बोलते हैं प्रेम भावना से, हर हर महादेव।